सरकार और किसानों के मध्य असफल हुई वार्ता इस बात का प्रतीक है कि भाजपा भारत की कृषि रूपी नींव को खोखला करना चाहती है। अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे किसानों ने 8 दिसंबर 2020 को भारत बंद का आह्वान किया है। हम सभी को इन धरती पुत्रों के अधिकारों के लिए आवाज बुलंद करनी चाहिए। ये शब्द हैं पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के। भले ही अभी सचिन पायलट राजस्थान की राजनीति में एक आम विधायक से ज्यादा कुछ भी नहीं है, पर अपने कर्तव्य कैसे निभाने हैं वो बखूबी जानते हैं। पूरे देश में हो रहे कृषि बिल पर सचिन पायलट में भी कभी चुप नहीं बैठे और समय समय पर ट्विटर और सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने अपनी बात जनता तक पहुंचाई दी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। एक तरफ सचिन पायलट ने अपने ट्विटर से, अपने मीडिया प्लेटफॉर्म से और साथ साथ नेशनल मीडिया से किसानों के आंदोलन के साथ खड़े होना शुरू कर दिया है। जमकर उन्होंने आलोचना शुरू कर दी है केंद्र सरकार की। हर तरफ देखा जाए तो सचिन पायलट सिर्फ एक ही बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि कैसे केंद्र सरकार किसानों की दुश्मन बन चुकी है। हर लहजे से वो एक ही बात कहते आ रहे हैं कि अन्नदाताओं की दुश्मन बन चुकी है केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार को जल्द से जल्द इन कानूनों को वापस लेकर किसानों को उनका हक देना चाहिए। पर देखने वाली बात एक और भी है। इस पूरे परिप्रेक्ष्य को हम ध्यान से समझें तो आज राजस्थान में केवल 2 लोग ही इस आवाज को सबसे ज्यादा तेजी से बुलंद कर रहे हैं। एक सचिन पायलट, जिनके बारे में मैंने आपको अभी बताया, और दूसरे हैं हनुमान बेनीवाल, जो कि केंद्र सरकार के साथ ही होने के बावजूद, केंद्र सरकार के साथ होने के बावजूद केंद्र सरकार के खिलाफ इस मुद्दे पर उतर आए हैं। उन्होंने साफ साफ कहा है कि केंद्र सरकार इन बिलों को वापस ले और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को पूरी तरह से लागू करे, किसानों के साथ वार्ता करे, इस आंदोलन को जल्द से जल्द समाप्त करे। और इससे भी आगे बढ़कर हनुमान बेनीवाल ने ये भी संकेत दे दिए हैं कि अगर केंद्र सरकार ऐसा नहीं करती तो वो अपना समर्थन वापस लेने पर भी विचार कर सकते हैं। अब देखने वाली बात और समझने वाली बात यह है कि कैसे हनुमान बेनीवाल और सचिन पायलट एक पन्ने पर आकर खड़े हो गए हैं, कैसे ही एक ही स्टेज पर आकर खड़े हो गए हैं। ये राजस्थान की राजनीति का एक आगे का परिप्रेक्ष्य दिखाता है कि एक तरफ तो हनुमान बेनीवाल हैं जो हमेशा रिबेल नेता के तौर पर देखे गए हैं। उन्होंने भाजपा में होते हुए भी वसुंधरा राजे का विरोध किया, फिर भाजपा छोड़ी, फिर निर्दलीय राजनीति अपनाई, और दूसरी तरफ सचिन पायलट जो हाल में अशोक गहलोत का विरोध कर चुके हैं और अब दोनों एक मंच पर साथ आकर किसानों की बात कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि अगर ये साथ आगे तक चला तो राजस्थान की राजनीति में जो आज तक तीसरा मोर्चा बहुत उभर तक नहीं आ पाया था, वो अब उभर के आएगा, और ये तीसरा मोर्चा बहुत बड़े तौर पर आएगा, क्योंकि फिलहाल सचिन पायलट और हनुमान बेनीवाल ही 2 ऐसे नेता हैं जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं, जिनकी एक आवाज़ पर लाखों लोग आ सकते हैं। और अगर ये दोनों साथ में आ जाते हैं तो एक युवा शक्ति उभर कर राजस्थान में पूरी तरह से आ सकती है। और दोनों ही कहीं ना कहीं अपनी बड़ी पार्टियों से त्रस्त हैं। एक कांग्रेस से त्रस्त है तो कहीं ना कहीं किसान बिल पर हनुमान बेनीवाल भाजपा से त्रस्त दिख रहे हैं। तो ऐसे में तीसरे मोर्चे को बड़ा करने का समय अब नज़दीक आता दिखाई दे रहा है, और इससे हमें राजस्थान की राजनीति के भविष्य को देखने में बड़ी आसानी हो रही है। तो इसी तरह से राजनीति को समझने के लिए, राजस्थान की राजनीति को जानने के लिए आप हमारे चैनल राजस्थान संवाद पर बने रहिए। हम आप तक ऐसे ही राजस्थान की राजनीति का एनालिसिस लाते रहेंगे। धन्यवाद। मैं कहती हूँ कि घर में नया फर्नीचर लगा लो और वो मोबाइल देखते रहते हैं। मैं कहती हूँ कि मुझे नई ज्वेलरी दिला दो और वो फिर भी मोबाइल देखते रहते हैं। फिर मैं कहती हूँ बच्चों को नए टॉयज़ तो दिला दो और वो फिर भी मोबाइल ही देखते रहते हैं। इसके बाद जब मैं उनको मोबाइल देखने के लिए टोकती हूँ तो पता चलता है कि वो जो मोबाइल देख रहे थे ना, उसमें वो दरअसल फर्नीचर, ज्वेलरी और टॉयज़ लेने के लिए गूगल पर सर्च कर रहे थे। जाहिर सी बात है, ये केवल हमारे साथ तो नहीं हो रहा। सोच कर देखिए तो अधिकतर लोग कुछ भी लेने से पहले गूगल ज़रूर चेक करते हैं, और गूगल पर इन सारी चीज़ों के वीडियोस को देखकर वो अपनी शॉपिंग डिसाइड करते हैं। सिर्फ यही नहीं, गूगल भी वीडियोस से बहुत ज़्यादा प्यार करता है।
क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट पर वीडियो एम्बेड है तो आपकी वेबसाइट खोज ज़्यादा दिखने के चांसेस 53% तक बढ़ जाते हैं। कस्टमर्स पर हुए सर्वे के मुताबिक ये पता चला है कि 74% बायर आपकी एक्सप्लेनर वीडियो देखकर आपके प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड होते हैं और वीडियो देखने के बाद एक सफल कस्टमर में बदल जाते हैं। तो फिर अब इंतजार कैसा? अपने बिजनेस को लाइए वीडियो प्लेटफॉर्म पर और बढ़ाइए अपने सेल्स। For all types of digital video marketing, Mishi Media Solutions is a one-stop solution where you fulfill all of your needs of digital video marketing. Mishi Media Solutions is creating your digital presence at affordable prices. For more details, call 9549700549 or mail mishimediasolutions@gmail.com.